वेलकम टू रिम्स एकेडमी। और ये हमारा है एपिसोड 2 जिसमें हम लोग आज बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन पे और कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले टॉपिक से हमने जहां पे उसको समाप्त किया था। हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीजों को सीख लिया था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ और उनकी शिफ्टिंग को भी सीख लिया था। तो अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है एपिसोड 1 को, तो ऊपर आई टैब पर जाकर लिंक आ रहा होगा, उसमें जाकर आप वहां से पहले वीडियो 1 को देख लीजिए। तो अपने आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में, जहां पर हम लोग आज मॉडुलस फंक्शन को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने सीखा था मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि अगर हमें कभी मॉड एक्स लिखा हुआ है तो एक्चुअल उसका जो मीनिंग होता है वो तो डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो। इट मींस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू defined as when x is greater or equal to 0, it means x comes as it is, and if x is less than 0, then x comes with negative sign. Okay, so this is the last topic. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मॉडुलस फंक्शन के कुछ समेशंस को देखेंगे कि अगर दो मॉड को ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास कुछ एक इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन दिया गया है। अगर बेटा हमको दिया गया है कुछ एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी, या यहाँ पे माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज मॉड। नाउ इसको बेटा हम लोग अगर ब्रेक करें, देखो जरा इसको कुछ दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा ये मॉड ऑफ x प्लस x माइनस ए लिखा हुआ है और दूसरा x माइनस बी लिखा हुआ है। यानी इस फंक्शन को अगर हमको ग्राफ बनाना है या इसके नेचर के बारे में या इसकी डोमेन या रेंज के बारे में सीखना है तो सबसे पहले इसके बारे में एक्चुअली पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट वाले मॉडुलस की। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये हमें क्या बताता है, कल हमने इसको सीखा था कि अगर बेटा ये x माइनस ए हमारा लेस देन 0 है तो क्या होगा, तो हमारा ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। अगर x माइनस ए ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, है ना। तो यानी ए पे हमको क्या मिल रहा था, इनके टर्मिनल पॉइंट्स मिल रहे थे, या इन्हीं को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा अगर इन दोनों की बात करें तो हमें टर्मिनल पॉइंट कहाँ मिलने वाले हैं। टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे मिलने वाले हैं, वो हमें मिलेंगे ए कॉमा बी पे। कहाँ मिलने वाले हैं, ए और बी पे। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ ए पे हमारा मॉड बेंड होगा ग्राफ और बी पे भी क्या होगा, फिर से अपना वे चेंज करेगा, है ना। देखो जरा, यानी अगर बेटा हम ए के पहले हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और डिफाइन कर देते हैं कि ए हमारा लेस देन बी है, तो हमारा ये क्लेरिफिकेशन और बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा हमारा ए क्या है, लेस देन बी है, देखो जरा यहां से अगर ए क्या हमारा एक्स क्या है, अगर बेटा एक्स हमारा क्या है, लेस देन ए है। ठीक है, तो अगर बेटा एक्स हमारा ए से छोटा है तो डेफिनेटली ये कैसा आने वाला है, नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है, यानी क्या आएगा, माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो बेटा अगर ए बी से छोटा है तो डेफिनेटली हम लोग बी के भी लेफ्ट में होंगे। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो जरा, ये अगर हमारी रियल लाइन है और इसमें यहां पर हमारा कुछ एक ए है और एक हमारा बी है, क्योंकि ए लेस देन बी है। ठीक है, हम कहाँ है, ए के पहले, यानी यहां कहीं पे है। अगर यहाँ पे कहीं है तो डेफिनेटली हम बी के भी लेफ्ट में है और ए के भी लेफ्ट में है ना। यानी हमें क्या, दोनों मॉड हमें कैसी वैल्यू देने वाले हैं, निगेटिव वैल्यू देने वाले हैं। ठीक है, यानी क्या, यहां से भी हमको क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, यहां से भी हमको क्या, निगेटिव वैल्यू मिलने वाली है एक्स माइनस बी। ठीक है, अब अगर बात करें तो हमने अभी ए के पहले की बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं ए और बी के बीच की। ठीक है, अगर हमारा एक्स कहां है, ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ठीक है, अगर एक्स हमारा ए और बी के बीच में है तो डेफिनेटली हम लोग ए के राइट में आ चुके हैं। ठीक है, अगर ए के राइट में आ चुके हैं तो ये फर्स्ट वाला मॉड हमको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी ये हमको एक्स माइनस ए खुलने वाला है
और ये हमको बी के, लेकिन अभी भी हम कैसे हैं, लेफ्ट में है ना। तो बी के लेफ्ट में है अगर, तो हमको कैसी वैल्यू देगा ये वाला मॉड, जो जहां से हमको बी आ रहा था हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी क्या हो जाएगा x माइनस बी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा बी के बाद मूव करते हैं। अगर बी के बाद की बात करें तो अभी हम लोग ए के भी राइट में है और बी के भी राइट में है, यानी हमको सब कुछ कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां से हमको हमारा x क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू बी। ठीक है, बी के अब हम क्या है, राइट में है, यानी हमको दोनों क्वांटिटी कैसी मिलने वाली है, एज इट इज, यानी पॉजिटिव x माइनस ए प्लस x माइनस बी। ठीक है, तो यानी हम इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, या इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में इसको और अच्छे से सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इसको एक बार रीराइट करते हैं और लिखते हैं, हमारा y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4। अगर इसको हम री ओपन करें तो बेटा एक चीज यहां से हमको पता है क्या, कि 1 और 4 इसके टर्मिनल पॉइंट कहां आने वाले हैं, 1 पे, और कहां पे आने वाला है, 4 पे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो जो x है वो क्या है, 1 के पहले है। ठीक है, कहां पे है, 1 के पहले है। ठीक है, केस 1 की बात करते हैं जब हमारा ये क्या है, 1 के पहले है। ठीक है, मैं केसेस नहीं बनाने वाला हूं, उसको बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और उसको काफी सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली सीखते हैं और इसका हम लोग डायरेक्टली इसका ग्राफ भी बना पाएंगे। ठीक है, विदाउट इसको ओपन किए भी डायरेक्टली ग्राफ बना पाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको इस तरीके से देखते हैं। देखो जरा यहां से क्या आ जाएगा, अगर ये बेटा हमारा 1 के पहले है, देखो जरा, तो हमारा यहां से क्या, कि हमारा x कहां है, x है 1 के पहले। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी बेटा 1 के पहले है और 4 तो ऑलरेडी 1 के पहले होगा, यानी दोनों कैसे आने वाले, निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस 1 माइनस का ये क्या आ जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, अगर बात करें, अब बात करते हैं इसकी, अब हम किसके बीच में हैं, 1 और 4 के। तो जैसे ही हम 1 और 4 के बीच में आए, 1 लेस देन x लेस देन 4। ठीक है, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि बेटा अब हम 1 के तो राइट में आ चुके हैं। ठीक है, 1 के कहां है, राइट में है, लेकिन 4 के कहां है, लेफ्ट में है ना। तो 4 बेटा किससे आया था, इससे आया था, 1 इससे आया था, यानी ये अब हमें कैसे देगा, पॉजिटिव देगा, ये हमें क्या देगा, अब निगेटिव देने वाला है। ठीक है, ये हमें क्या देने वाला है, निगेटिव देने वाला है, यानी ये क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, ये निगेटिव देगा, अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। यहां से देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो x है वो कहां है, 4 के बाद में है। ठीक है, अब अगर 4 के बाद में है तो इसके भी कहां है, राइट में है, और इसके भी कहां है, राइट में है। ठीक है, यानी अब दोनों के राइट में है। अगर दोनों के राइट में है तो दोनों हमें कैसी देखो क्वांटिटी देंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे। ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 4। ठीक है, ये कब आएगा, जब हमारा क्या हो, x हमारा 4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 4 से क्या है, बड़ा है हमारा x। देखो जरा यहां से, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स x माइनस माइनस प्लस 1 माइनस x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा क्या है, जब हमारा x क्या है, छोटा है 1 से। ठीक है, इसके बाद ये क्या आ जाएगा, अगर इसको देखें तो यहां से ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स। ठीक है, हमारा क्या बचा, फाइनली हमारा बचा माइनस 1 प्लस का 4, यानी क्या बचा, 3। ये हमारा कब बच रहा है, जब हमारा क्या है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 4। ठीक है, अभी देखो इसके बाद ये हमारा क्या बचेगा, 2x माइनस 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5। ये कब आएगा, जब हमारा 4 से बड़ा है हमारा क्या, x। यानी फाइनली हमारे पास तीन फंक्शन आ चुके हैं, एक माइनस एक्स माइनस 2x, और प्लस का 1 प्लस का 4 यानी प्लस का 5। ठीक है, ये कब आ रहा है, ये कंडीशन आ रही है वेन, जब हमारा क्या है, 1 से छोटा है x। ठीक है, जब हमारा x क्या है, छोटा है किससे, 1 से। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या मिला है, दूसरा फंक्शन मिला है 3। ये कब मिल रहा है, ये जब मिल रहा है बेटा, जब हमारा 1 से 4 के बीच में है। ठीक है, 1 लेस देन x लेस देन 4। ठीक है,
यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। और ये कब मिल रहा है, ये मिल रहा है 2x-5, ठीक है। ये कब मिलेगा, ये मिलेगा जब हमारा 4 से क्या है, बड़ा है हमारा x, ठीक है। यानी हमें इस प्रकार से 3 फंक्शन बन चुके हैं। अब बेटा अगर इनका ग्राफ बनाने का ट्राई करें, देखो जरा ग्राफ हमारा कैसा जाने वाला है। बहुत आसानी से हम लोग इनके ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा बोर्ड फंक्शन, ठीक है। क्यों बोलते हैं अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड फंक्शन। यानी ये बिल्कुल नाव की तरह दिखते हैं और नाव की तरह ही होते हैं एक्चुअली में। देखो जरा, हमें बेटा दो टर्मिनल पॉइंट मिले थे 1 और 4, ठीक है। मान लेते हैं यहां कहीं हमारा अगर 1 है तो यहां कहीं हमारा क्या होगा बेटा, 4 होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। देखो बेटा, अब अगर बात करें तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इसकी, इस लाइन की। तो अगर इस लाइन की बात करें तो देखो जरा ये क्या लिखा हो, -2x+5, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। अब ऐसे कैसे पता जाएगी, क्योंकि बेटा ये लीनियर है और लीनियर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और तो -2x+5 की लाइन कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग पुट कर दें 5/2, ठीक है। तो 5/2 पुट करने पे क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 यानी 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 5/2 2 2 जा 4, यानी ये जो हमारा पॉइंट आने वाला है ये कौन सा आएगा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन वाला, ये हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, 5/2, ठीक है। ये 5/2 आने वाला है, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ इस लाइन की, इसकी बात करें 3, देखो 1 से 3, 3 का ग्राफ हमारी क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जाएगा, देखो जरा, कुछ इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। ये किसकी लाइन है, तो इनके नामकरण भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा y इज इक्वल टू -2x+5, ठीक है। और ये क्या है, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्या है, y इज इक्वल टू 3 की लाइन है। इसके बाद देखो जरा नेक्स्ट वाली क्या बोली, 2x-5, ठीक है। तो 2x-5 कैसे जाएगी, हमारी इस तरीके से जाने वाली है, 2x-5, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन डोंट वरी, जुगाड़ तो करना पड़ेगा। इसको उठा के थोड़ा इधर कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां से हमारी क्या जाने वाली है, ये लाइन जाने वाली है इसकी। देखो जरा, अब अगर हम बात करें तो हमारा एक्चुअल में जो ग्राफ बना वो कौन सा बना, हमारा 1 के पहले हमको क्या लेना था, ये वाली लाइन लेनी थी। यानी हमारा ये वाली क्या है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ब्लू वाला, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद 1 से 2 के बीच में हमें 3 वाली लाइन लेना है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में, 1 से 4 के बीच में हमको क्या लेना है, 3 वाली लाइन लेना है, ठीक है। ये देखो 1 से 2 के बीच, 1 से 4 के बीच में हमको क्या लेना है, 3 वाली लाइन। और 4 के बाद हमको क्या, जी वाली लाइन लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ किसका है, यही हमारा ग्राफ है, यही हमारा ग्राफ है किसका, ये ब्लू वाले ग्राफ की अगर बात करें तो ये हमारा ग्राफ है उस फंक्शन का, किसका, ये जो फंक्शन बना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-4, ठीक है। तो ये उस फंक्शन का हमारा क्या है, ग्राफ है। और ये डिफरेंटली बोट की तरह को दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे गया हुआ है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोट ग्राफ। क्या बोलते हैं, बोट फंक्शन या बोट ग्राफ, ठीक है। तो ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोट ग्राफ या बोट फंक्शन, बोट ग्राफ, ठीक है। तो दो पार्ट जब भी मिलेंगे तो हम, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1 माइनस x-2, ठीक है। देखो जरा इसको एक बार डिफाइन करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली बेटा इसके जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो कहां मिलने वाला है, एक -1 पे, एक 2 पे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू हमारा क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। और जब बेटा हमारा -1 से पहले है क्या है, x हमारा कहां है, x इज लेस देन -1, ठीक है।
एक्स कहाँ है हमारा, -1 से पहले है, तो ये हमको क्या देगा, निगेटिव साइन देने वाला है, ठीक है, क्या क्या देने वाला है, निगेटिव साइन देने वाला है, ठीक है। एक्स हमारा कहाँ है, लेस देन -1 है, तो ये हमें निगेटिव साइन के साथ देगा, यानी माइनस का क्या आएगा, x+1, और 2 के तो हम ऑलरेडी लेफ्ट में होंगे, तो यानी ये भी हमको क्या देगा, निगेटिव देगा, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ x-2। इसके बाद देखिए जरा, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ये अब हम किसके, -1 से 2 के बीच में, ठीक है, तो हमारा x कहाँ है, लेस लेस आर इक्वल टू -1 और लेस देन 2, ठीक है, -1 और 2 के बीच में है, तो अब हम -1 के कहा लेफ्ट में आ गए, यानी ये वाला फंक्शन हमको क्या, पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी हमको क्या x+1 देगा, और माइनस ये वाला भी हमको कैसी देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, यानी ये क्या आएगा, x-2, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा क्या है, अब हमारा ये 2 के बाद है, यानी x हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है, अब अगर हमारा x 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये कैसा आने वाला, दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं, यानी क्या आ जाएगा, x+1 माइनस x+2, ठीक है, कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। इसको एक बार रीडिफाइन करते हैं, देखो जरा, ये बोर्ड ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है, देखो जरा, ये क्या आएगा, माइनस का x और -1 प्लस का x माइनस का 2 व्हेन x इज लेस देन -1, ठीक है, यहां से क्या आएगा, ये आएगा x+1 प्लस x -2, ये कब आएगा, व्हेन x, जब हमारा x क्या है, -1 से 2 के बीच में है, -1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 2, ठीक है, यहां से क्या आएगा बेटा, ये आएगा, ये हमारा x कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, 3, ठीक है, ये क्या आ गया, 3 आ गया, ये कब आ रहा है, हमारा x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2 है, ठीक है, यानी हमारे पास फाइनल जो फंक्शन आया वो देखो कुछ इस तरीके से आया, -x ये भी कट गया यहां से, यानी क्या आया, -3, और ये क्या आ रहा है, 2x -1, और ये क्या आएगा, +3, ये हमारा कब आया है, जब हमारा x क्या है, लेस देन -1 है, ये हमारा दूसरा फंक्शन आया है, जब -1 लेस देन x लेस देन 2 है, और ये आया है जब हमारा 2 से बड़ा है, यानी 2 से ग्रेटर देन क्या है, x है, ठीक है, सॉरी, x क्या है हमारा, 2 से बड़ा है, ठीक है, x क्या है, बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है, तो एक बार इसको ड्रा करते हैं, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। अगर इस फंक्शन की बात करें, तो ये हमारे बन गए x और y एक्सिस, ठीक है, देखो जरा, हमारा क्या है, -1, तो -1 हमारा यहाँ कहीं होगा, -1 और 2, ठीक है, यहां कहीं हमारा क्या होगा, 2 होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि -1 से पहले हमें क्या मिल रहा है, -3, ठीक है, तो -3 की जो लाइन होगी वो कहां होगी, वो हमारी यहां कहीं होगी, कहां पे होगी, वो लाइन कुछ यहां से जाने वाली है, इस तरीके से, ठीक है, ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी, -3 की लाइन, ठीक है, -3। इसके बाद देखो जरा, अगर हमारा -1 से 2 के बीच में है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2x-1, ठीक है, यानी 2x-1, यानी अगर इसमें हम क्या पुट कर दें, 1/2, ठीक है, तो 1/2 अगर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, -1 जीरो हो जाएगा, यानी ये जो लाइन है हमारी, ये कुछ यहां से जाने वाली है 1/2 से, ठीक है, कहां जाने वाली है, 1/2 से जाने वाली है, और कुछ इस तरीके से जाएगी, देखो जरा, यहां कहीं क्या है, 1/2 है, ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन यहां से जाने वाली है, 1/2 से होकर जाने वाली है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, या इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं, ये सब रफली ग्राफ है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता रहेगा इसमें, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। अब अगर बात करें 2 के बाद हमको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, यानी 3 की लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है, ठीक है, 3 की लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 3 की लाइन, ठीक है, ये क्या है, 3 की लाइन, ये क्या है, -3, ये है, ठीक है, अब हमको केवल क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है।
देखो जरा, जब हम -1 के पहले हैं तो हमको क्या मिल रहा है, -3, ठीक है। तो हमारा -1 तक क्या मिलेगा, -3 के ऊपर हम लोग चलेंगे, ठीक है। लेकिन -3 और 2 के बीच में हम लोग इस लाइन पे चलने वाले हैं, ठीक है। -2 और 3 के बीच में हम लोग कहां चलने वाले हैं, इस लाइन पे चलने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इस लाइन पे, ठीक है। अब अगर बात करें 2 के बाद, तो 2 के बाद हमको क्या फिर से 3 मिला है, यानी अब हम किस में चलने वाले हैं, इस लाइन पे चलने वाले हैं, 3 पे, ठीक है। तो ये जो हमारा येलो वाला ग्राफ आया, यही हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ है किसका, इस गिवन फंक्शन का। किसका ग्राफ है, इस गिवन फंक्शन का। y इज इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1 माइनस मॉड ऑफ x-2, ठीक है। किसका ग्राफ है, x+1 और मॉड ऑफ x-2, ठीक है। अगर इसकी डोमेन और रेंज की बात करें, अगर लास्ट क्वेश्चन में देखो जरा, अब अगर यहां से हम कहें तुमसे डोमेन और रेंज बताइए, तो डोमेन क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, डोमेन, और रेंज की बात करें, डोमेन और रेंज, जरा ध्यान से देखो। डोमेन, डोमेन हमने क्या बताया था कि डोमेन हमारे इस फैलाव को, लेफ्ट से राइट जो हमारा फैलाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। जो अप और डाउन वाला फैलाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। देखो जरा, हमारा ये ब्लू वाला ग्राफ है, अगर देखो इसका फैलाव कहां है, ऐसे पूरे आर पे है, ठीक है। यानी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा, पूरी आर, ठीक है। अगर इसके रेंज की बात करें तो यहां से लेके ये ऊपर है, इसके नीचे तो है नहीं ब्लू वाला ग्राफ। और ये वाली किसकी लाइन थी, 3 की, ये किसकी लाइन थी, 3 की। यानी 3 से लेके कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक, कहां जा रहा है, 3 से लेके कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज। अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो यहां से देखो जरा, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, देखो जरा, डोमेन क्या रहने वाली है, डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, और रेंज ऑफ एफ। तो डोमेन हमारी क्या रहने वाली है, डोमेन हमारा ये फैलाव कितना है बेटा, पूरा आर है, ठीक है। यानी डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। अगर बात करें रेंज की तो ये कुछ ऐसे रहने वाली है रेंज, यानी देखो जरा, -3 से और 3 के बीच में ही ये पूरा फंक्शन है ना। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -3, क्लोज्ड -3 से, ठीक है, क्योंकि -3 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगी, -3 से प्लस का 3, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा, है ना। तो अगर अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना पा रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग हर चीज पे बात कर सकते हैं, उसके इंक्रीजिंग नेचर, डिक्रीजिंग नेचर, कहाँ वो कैसा हो रहा है, किस पॉइंट पे उसका बिहेवियर कैसा है, और उसके हर एक चीज पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। इसलिए ग्राफ सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जरा, अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहां पे हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ। देखो डायरेक्टली ग्राफ बना पाएंगे, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बताता हूं कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो जरा, इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे बेटा दो टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है, 1, एक हमारा क्या है, 1, दूसरा क्या है, 5, ठीक है। दोनों को नोट कर लीजिए। 1 हमारा कहां है, यहां है कहीं। अगर ये हमारा 1 है तो डेफिनेटली यहां कहीं क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। देखो जरा, बस अब क्या है, देखो जरा, इस फंक्शन में क्या था, हमको अगर ऊंचाई पता चल जाए तो डेफिनेटली हमको ये पता है बोर्ड ग्राफ बनने वाला है ना। तो डेफिनेटली ऊंचाई अगर इसकी पता चल जाए कि हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है, तो इस फंक्शन में ग्राफ हम आसानी से बना पाएंगे, है ना। तो हाइट पता करने के लिए देखो जरा क्या करते हैं, यहां से आप इसको बेटा, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करो कि इसको बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको प्लस रहने दो, यानी -x प्लस का 1 -x प्लस का 5, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, यानी क्या आ गया, 6, ठीक है। यानी इस फंक्शन की हाइट क्या रहने वाली है बेटा, 6 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 6 रहने वाली है, ठीक है। तो 6 कहां पे होगा, मान लेते हैं यहां कहीं हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरीके से जाने वाला है। 1 पे हमारा क्या रहने वाला, टर्निंग पॉइंट रहने वाला, यानी ऐसे जाने वाला है ना। अब बनेगा तो बोट ही ग्राफ, इतना तो हम लोग सीख ही गए हैं। और इसके बाद हमारा कैसा, इसके इसके बीच में क्या रहेगी, इस 6 पे फ्लैट लाइन रहने वाली है, 6 से लेके 5 तक, है ना।
6 से लेकर 5 तक हमारी क्या रहने वाली है, ये फ्लैट लाइन रहने वाली है, ठीक है। अब 5 के बाद, 5 के अगर बाद की बात करें तो ये हमारा 5 के बाद कैसा जाने वाला है, फिर से ऊपर की ओर जाने वाला है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, देखो बोर्ड ग्राफ बन गया, ठीक है। अब अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करें, इसके डोमेन की बात करें, देखो जरा, अगर इसके डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ, तो डेफिनेटली वो क्या रहने वाला है, आर रहने वाला है, ठीक है। अगर इसकी रेंज ऑफ एफ की बात करें तो डेफिनेटली ये 6 से ऊपर है, यानी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 6 से इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, क्लोज 6 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके डोमेन और रेंज भी हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बताया था, अब हम लोग डायरेक्टली इसके ग्राफ को बना सकते हैं, क्योंकि हमने इतना पता चल गया कि ये हमारा अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये हमारा कैसा है, बोर्ड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, बोर्ड फंक्शन है, ठीक है। या बोर्ड ग्राफ, बोर्ड की तरह कुछ हमारी आकृति बनने वाली है। देखो जरा, अगर इसकी बात करें, इसको भी डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं। इसके टर्निंग पॉइंट क्या आने वाले हैं, -2 और +3, ठीक है। तो डेफिनेटली -2 और +3 देखो जरा कहां आएंगे। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, और यहां से ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। क्या है, -2, ठीक है। -2 हमारा यहाँ कहीं है, -2 और +3, ठीक है। क्या है, +3, ठीक है। अगर इसकी बात करें, अब हमको क्या चाहिए, केवल हाइट चाहिए। हाइट चाहिए तो क्या, फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, तो यानी क्या आ जाएगा, -x+2, और इसको एज इट इज रहने दो, +x-3, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, -x -2 +x -3, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या आ गया, -5, क्या आ गया, -5, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कहां जाने वाला है, -5, सही है। -2, ये +3, हाँ ठीक है। तो -5 हमारा कुछ यहाँ पे नीचे रहेगा, और नीचे रहने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहां कहीं रहने वाला है -5, ठीक है। देखो जरा बोर्ड ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसके सामने हमें यहाँ पे लाइन कैसी जाने वाली है, ये तो हमारी बन गई किसकी लाइन, या रुको, हम्म, इसके सामने से ये जो हमारी लाइन है 2 और इसके बीच में 3 के बीच में हमारा क्या रहने वाला है, -5 ही रहने वाला है। इतना तो हमको पता चल गया है, ठीक है। 2 और -5 के बीच में कैसे, -2 और 3 के बीच में कैसा रहने वाला है, फ्लैट फ्लैट लाइन रहने वाली है। अब 2 से हमारा ये क्या बन जाएगा, बोर्ड ग्राफ बन जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। 2 से कुछ इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। और यहां से भी ये कुछ इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बोर्ड ग्राफ, और यही हमारा क्या है, बोर्ड फंक्शन। अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ क्या आने वाली है, डोमेन ऑफ एफ क्या आने वाली है, पूरी आर। और रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ एफ हमारा क्या आने वाला है, -5 से +∞, -5 से +∞, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन और रेंज, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कुछ और चीजों को सीखते हैं। देखो जरा, अब यहां पे हमारे पास ये 3 फंक्शन का सम दिया गया है, ठीक है। तो इस 3 फंक्शन के सम को एक्चुअली में कैसे बनाते हैं, देखो जरा, अगर आप लोगों ने इतना अच्छे से सीख लिया है तो इसको हम डायरेक्टली बना पाएंगे। देखो जरा ध्यान से, है ना, कुछ डायरेक्टली बना पाएंगे। देखो जरा ध्यान से, इसके टर्निंग पॉइंट क्या आने वाले हैं, 1,3,5, क्या आने वाले हैं, 1,3,5, 1,3,5, ठीक है। ये आने वाले हैं। अब जरा देखो इसका, इसकी हाइट और पता कर लेते हैं। लेकिन अगर इस फंक्शन की बात करें, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो चीजों को लेके दिखाया गया है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे 3 मॉड है, ठीक है। या इतना पता है, एक बार 3 के पहले रहने वाले हैं, एक बार 1 और 3 के बीच में, एक बार 3 और 5 के बीच में, एक बार 5 के बाद, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो y इक्वल टू, देखो जरा क्या खुलने वाला है हमारा, अगर हम बात करें 1 से पहले तो सब कुछ निगेटिव, यानी ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का ये क्या आ जाएगा, x -1, माइनस का x -3,
ये क्या आ जाएगा माइनस का x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, दूसरे की बात करें तो अब हमारा ये क्या है 1 और 3 के बीच में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव खुलेगा लेकिन ये नेगेटिव खुलेगा, यानी ये क्या आएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 5। ठीक है, ये कब आएगा जब हमारा क्या है 1 लेस देन x लेस देन 3। इसकी अगर बात की बात करें 3 और 5 के बीच में, यानी अब हमारा ये भी पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 माइनस ये क्या आ जाएगा x माइनस 5। ये कब आएगा जब हमारा क्या है 3 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, अगर अब बात करें 5 के बाद की तो यहाँ पे हमारा सब कुछ पॉजिटिव आने वाला है, यानी x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 5 जब हमारा क्या है x ग्रेटर और इक्वल टू 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से आने वाला है। जरा देखो ये हमारा y इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस यानी माइनस का 3x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5। ठीक है, तो 5 3 8 1 9 यानी क्या हो जाएगा प्लस का 9। ये कब होगा जब हमारा क्या है x लेस देन 1। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी तो यहां से देखो जरा ये प्लस ये माइनस यानी x कट गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा केवल एक फाइनल माइनस का x बचा। ठीक है, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 3 यानी क्या बचा प्लस का 2 और प्लस का 5 यानी क्या हो गया प्लस का 7 प्लस का 7। ठीक है, ये हमारा कब होगा जब हमारा होगा 1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है, अब अगर 3 के बाद की बात करें तो ये नेगेटिव यानी इससे इसका x कैंसिल। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का x आ जाएगा, और ये क्या आएगा ये हमारा प्लस हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 3 यानी क्या आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 यानी माइनस का 4 प्लस का 5 यानी क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि प्लस का 5 यहां से ये तो एज इट इज 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, लेकिन ये प्लस का 5 यानी क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये हमारा कब आएगा जब हमारा होगा 3 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, इसके बाद की बात करें अगर इसकी बात करें तो सब कुछ पॉजिटिव है, यानी क्या आने वाला है 3x। ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 9। ठीक है, ये कब आएगा जब हमारा होगा x ग्रेटर देन 5। क्या होगा x ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से खुल गया। यहाँ पे ये एक बार ये वाला चेक कर लो, ये माइनस का 1 रहने वाला है, ये प्लस का 3 प्लस का 5 यानी क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 5 5 3 8। ठीक है, और ये माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 यानी माइनस का 1। सही है बिल्कुल। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके ग्राफ की। देखो जरा -3 प्लस 9 यानी इसकी लाइन कुछ इस तरीके से आने वाली है -3 प्लस 9। ठीक है, ये किसकी लाइन है -3 प्लस 9 की, -7 माइनस एक्स प्लस 7। तो -x प्लस 7 हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, -x प्लस 7 हमारा कुछ ऐसे बनता है। बात करें प्लस का x प्लस 1 तो प्लस का x प्लस 1 हमारा ऐसे जाने वाला है प्लस का x प्लस 1। ठीक है, सिर्फ लाइंस ड्रा करनी है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारी लीनियर फंक्शन नहीं तैयार है सही से। ठीक है, उसके ग्राफ्स नहीं पता है। और ये क्या है माइनस प्लस का 3x माइनस का 9, और ये हमारा क्या जाने वाला है प्लस का 3x प्लस का 9। ठीक है, ये आ गया। देखो जरा अब अगर इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हमारी देखो जरा क्या आने वाली है डोमेन ऑफ f और रेंज ऑफ f। तो डोमेन तो हमारी पूरी R हो जाएगी। ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो वो इस पॉइंट से लेकर और ऊपर तक जाने वाली है। अब ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा इसके बारे में पता करते हैं, यानी 3 पे जो हमको वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, है ना। मिनिमम पॉइंट मिल रहा है 3 पे। ठीक है, तो इसमें 3 पुट कर दो, क्या मिलेगा 3 माइनस 1 यानी क्या मिलेगा 3 माइनस 1 पुट करिए। एक मिनट इसको मिनट देते हैं। यहां से देखो 3 माइनस 1 यानी 2 प्लस 3 माइनस 3 0 प्लस 3 माइनस 1 माइनस का 5 यानी 5। ठीक है, 5 2 7। ठीक है, कितना मिलेगा 7।
ठीक है, ये हमारी हाइट क्या रहने वाली है 7, यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी 7 से लेके इन्फिनिटी तक, क्या हो जाएगी 7 से लेके इन्फिनिटी तक। समझ में आया? तो ये हमारे कुछ ग्राफ थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडुलस फंक्शन के। ठीक है, कुछ अगर हमारा देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हमारा लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस आर इक्वल टू बी, ठीक है, तो इसका एक्चुअली में जो मीनिंग होता है वो होता है माइनस बी लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस ए लेस आर इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है मॉडुलस की। तो इसको जरा सा ध्यान रखिएगा, डिफरेंटली इसको यूज करने वाले हैं भर भर के। देखिए जरा इसको, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां से अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारा लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, अगर लिखा हुआ है एग्जांपल की बात करें नेक्स्ट, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस का 3 लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 3। ठीक है, यानी ये क्या आ गया माइनस, इसमें दो ऐड कर दीजिए तो माइनस का 5 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 1। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो ऐड किया है एक्चुअली में, तो दो ऐड करेंगे तो ये प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 5। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ सॉल्व होती है। अब अगर बात करें नेक्स्ट इनइक्वालिटी की, देखो जरा, अगर हमारा लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका एक्चुअली जो मतलब होता है वो होता है या तो एक्स माइनस ए क्या हो, बड़ा हो या छोटा हो किससे, माइनस ए से, और एक्स माइनस ए क्या हो, बड़ा हो किससे, बी से। ठीक है, ये इस तरीके से खुलती है। ठीक है, जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके, देखो जरा, एक ये इनइक्वालिटी हो गई हमारी। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमारा जो x होगा छोटा होगा किससे, -4 से, और x क्या होगा हमारा, बड़ा होगा किससे, 4 से। ठीक है, यानी 4 के बीच का पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली में ये है, देखो जरा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये है, यहां पे जो नंबर लिखा होता है उसके क्या, 4, यानी -4 और 4। ठीक है, इसके बाहर का पार्ट लेना है हमको, कुल मिला के ये है बस, है ना। तो ये जो है ये क्या होगा, इसके बाहर की फंक्शन को हमारा वैल्यू क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मॉडुलस इनइक्वालिटी चलती है। ठीक है, आसान है ये सब। देखो जरा, क्वेश्चन है, कह रहा है सोल्यूशन द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। देखो जरा, इसके सोल्यूशन सेट की बात कर रहा है कि इसके कितने सोल्यूशन सेट रहने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्या आ जाएगा, 1 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा ये क्या है, 1 1 से बड़ा, यानी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 क्या होगा, हमने ये वाली इनइक्वालिटी यूज करने वाले हैं। कहां गया, ये वाली इनइक्वालिटी यूज करने वाले हैं ना, बी से बड़ा है ये, है ना, कुछ इसी तरीके से है। तो यहाँ पे क्या था, देखो जरा, माइनस ये बीच फंक्शन था हमारा, वो क्या है, बी माइनस ए से, सॉरी यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ये बी होगा। ठीक है, माइनस बी से छोटा और बी के बाद। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 1 से छोटा। ठीक है, -1 से छोटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स हमारा क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 से। ठीक है, प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो एक्स छोटा आएगा किससे, 1 से। ठीक है, और x माइनस 2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। ठीक है, वो इक्वलिटी क्या बोल रही थी कि अंदर वाला फंक्शन यानी x माइनस 2 बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यानी x ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, प्लस का 2 ऐड कर दीजिए 3 से। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दो चीजें आ चुकी हैं इसके लिए। अब बात करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से जरा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 3, यानी इसका मतलब क्या होगा, -3 लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 3, है ना। तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू
5, ठीक है। यानी हमारी एक ये इनइक्वालिटी आ चुकी है, ठीक है। अब इसका एक्चुअली में सोल्यूशन क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक रियल लाइन है ना, ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो अब बेटा इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और 3, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 से छोटा यहां कहीं रहने वाला है 1, ठीक है। किससे छोटा, हाँ 1 से छोटा, तो यहां कहीं रहने वाला है 1, और 1 से छोटा, 1 पे क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। डॉट बॉल आने वाली है 1 से छोटा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 3, यानी यहां कहीं हमारा अगर 3 है, 3 पे क्या है, डॉट बॉल है, तो 3 से क्या बड़ा, ठीक है, 3 से क्या बड़ा, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो -1 से -5, यानी -1, ये 1 है, यहाँ कहीं क्या रहने वाला है, माइनस का 1, है ना। और क्या 5 हमारा कहाँ रहने वाला है, यहाँ कहीं रहने वाला है। क्या कह रहा है, इसके बीच में, ठीक है, यानी यहाँ पे भी डॉट बॉल है, और यहां से लेके कहां तक, इसके बीच में दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक्चुअली में दोनों कहां सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर दोनों की बात करें तो हमारे कहां सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके बीच में, 1 से लेके इसके बीच में, और 3 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। तो यानी हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, एक्स कहां बिलोंग करेगा, -1 से लेके 1 तक, यूनियन 3 से लेके 5 तक, ठीक है। तो क्या आ रहा है, -1 से लेके 1 तक, यूनियन 3 से लेके 5 तक, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों पे फोकस करते हैं। देखो जरा, मॉडुलस इनइक्वालिटी के, मॉडुलस आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, मॉडुलस अभी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली मॉडुलस में बहुत कुछ है, लेकिन हमारा एक्चुअली में इतना पर्याप्त जानने के लिए कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, इसका जब हम ओपन करेंगे तो लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। अगर बात करें मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस बी, ठीक है। अब अगर यहां पे बात करें इसकी, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग, और सेम ये भी होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी 3, तो कभी हो सकता है इनका यूज करना पड़ जाए, तो हमको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा थैंक यू, एंड हमारा जो मॉडुलस का टॉपिक था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। पूरी तरीके से नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत कुछ अभी मॉडुलस में बचता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन हमने एक्चुअली मॉडुलस को कवर करना था। तो ये हमारा मॉडुलस की जो थ्योरी थी वो लगभग समाप्त हो गई है, और अभी कुछ चीजें बची हुई हैं, लेकिन वो हमारे मतलब अगर यूज होती है तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हम लोग उन लोगों को सीख लेते हैं, ठीक है। अगर इतना पता है तो ये पर्याप्त है हमारा मॉडुलस के बारे में जानने के लिए।